जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की तो सवाल ये पैदा हुआ कि नमाज के लिए लोगों को बुलाया कैसे जाए, पता कैसे चले कि नमाज का वक्त हो गया। उस ज़माने में घड़ियां तो थी नहीं, मोबाइल तो थे नहीं। सूरज से अंदाज़ा लगाया जाता था कि जोहर की नमाज का वक्त कौन सा है, फजर और असर का कौन सा है। सूरज के गुरूब होते ही अंदाज़ा लगाया जाता था मगरिब का वक्त हो गया। आसमान पर जब लाल रंग की लालामी ख़त्म हो जाए तो समझा जाता था कि ईशा की नमाज का वक्त हो गया। मशवरा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों को अजान नमाज की तरफ कैसे बुलाएं। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल अजान, किसी ने मशवरा दिया नमाज के लिए बुलाने के लिए मोहल्ले में एक आग लगाई जाए, हर नमाज के वक्त आग लगाई जाए। जब आग जलने लगे तो लोग समझ जाएं कि नमाज का वक्त हो गया। एक सहाबी ने मशवरा दिया नहीं, जोर से घंटी बजाई जाए तो पता चल जाएगा कि अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। किसी ने मशवरा दिया कि शंख बजाया जाए, जिसको भोंपू बोलते हैं, शंख बजाया जाए जोर से, उससे पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया। लेकिन उस वक्त मीटिंग बर्खास्त हो गई। नहीं, न आग जलाना ठीक है, इसमें मजूसियों की मुशाबिहत हो रही है, न शंख बजाना ठीक है, न घंटा बजाना ठीक है। चलो कल गौर करेंगे कि क्या है, कल फिर मीटिंग होगी दोबारा। अल्लाह के रसूल ने सुबह फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई तो उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक ख्वाब बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रात में ये ख्वाब दिखाया गया है कि नमाज के लिए इस तरीके से लोगों को बुलाया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 बार ये, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 बार ये, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 2 बार ये, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, 2 बार ये जुमले, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, 2 बार ये जुमले, अल्लाहु अकबर, 1 बार फिर ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 बार ये जुमला। हजरत उमर ने जब अपना ये ख्वाब बयान किया तो उसमें चंद साहबा खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये ख्वाब तो आज रात में हमने भी देखा। दूसरे ने कहा ये हमने भी देखा। एक और उठा कहने लगा ये तो हमने भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने लोगों का यही ख्वाब देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नमाज के लिए यही चाह रहा है कि इन कलमात के ज़रिए लोगों को बुलाया जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। जिब्राईल अमीन आकर कह सकते थे कि अजान दिलवाओ, लेकिन जिब्राईल को नहीं भेजा, वही नहीं आई। सिर्फ सहाबा किराम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के ख्वाब को ही अल्लाह की तरफ से ख्वाब मानकर उसी को लागू कर दिया, नाफिज कर दिया कि आज के बाद हर अजान के वक्त, नमाज के वक्त यह अजान दी जाएगी। बहुत अहम मसला है अजान का, इसमें भी हिकमत छिपी हुई है। नमाज से पहले, अरे भाई जब लोगों को बुलाना ही है, किसी से भी खड़ा करके पूछो, अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे।
आज अजान की क्या जरूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त। नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए आजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सलाह का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए हमें। भाई नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको जहन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और इसको एक बार नहीं 2 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हां गौर से सुन लो, अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आए जमीन के सीने को चीर कर, जमीन की छाती को चीर कर उसमें दाना डालने वाले, धान बोने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में यह आवाज जा रही है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं, हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहू अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू
कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना, तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा। अकबर अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है, न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहां काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नजर में और शरीयत में हराम है, जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नजर में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फला जगह नौकरी करना जायज है कि ना जायज, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है, तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि अकीमुस्सला कहा गया है, यह नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो, और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा? फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है? नमाज के लिए अजान। अभी 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 नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ, अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना। पहले ये फैसला करो कि तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते भी हो या नहीं मानते हो। अजान के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन अल्लाह को बड़ा मान रहा है और कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा है। अजान के वक्त ही पता चल जाता है। इस जुमले को बार बार 2 बार कहा जा रहा है और फिर 2 बार और कहकर 4 बार कहा जा रहा है। पूरी अजान उठा लो, 4 बार कोई जुमला नहीं कहा गया, सबसे पहले यही जुमला 4 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाह सबसे बड़ा है, हां अल्लाह सबसे बड़ा है।
आए कारोबार में मसरूफ रहने वालों, आए खेतों में मसरूफ रहने वालों, आए ऑफिस में बिजी रहने वालों, हाय सरकारी और प्राइवेट जॉब में मशगूल रहने वालों, हाय दुकानों में मसरूफ रहने वालों, अपने अपने घरों में बिजी रहने वालों, दोबारा फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा। अल्लाहु अकबर असल में इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो मिन के जरिए भी होता है। इसके बाद ये लफ्ज साइलेंट है जो दिल में रखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। अजान पूरी क्या है? अल्लाहु अकबर का पूरा जुमला क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं, अभी स्पीड बढ़ेगी मेरी, अभी इतना जहन में रखिए। अजान का सही जुमला क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, लेकिन मिन कुल्ली शै नहीं बोला जाता है, लेकिन वो दिल में रहता है। मिन कुल्ली शै का मतलब क्या हुआ? हर चीज से। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, लेकिन मिन कुल्ल शैइन बोला नहीं जाएगा। जैसे इंग्लिश में नाइफ किसको कहते हैं? चाकू को। नाइफ के माना चाकू, लेकिन के लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है। नी मानी घुटना, इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शै। मिन कुल्ल शै न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो, सुन लो, सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी जाता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके? अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुजू बनाता है और वो घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुजू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें, तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुजू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए, तो अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं, उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला
इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए? अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे, अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई, नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। और अगर जा रहे हो तो अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर जाओ, और इबादत भी अल्लाह के लिए करने जाओ, किसी गैर का उसमें नाम नहीं होना चाहिए, किसी गैर का उनसुर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम अल्लाह के लिए इबादत भी करने जा रहे हो और तुमने दिल में ठान लिया कि इबादत हम अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं, तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी नहीं। अगर मनमाने तरीके पर नमाज पढ़ना है तो मत आओ, अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। जोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़ें? 20 या 8, न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हो पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है? वुजू। वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और यह इबादत कैसे करेंगे? जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा, हर कदम पर एक नेकी, और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ, चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा इतने नजदीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह
माफ हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे, और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे, ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद कर दिया, वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये तीन चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये तीन चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है। नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो, हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो। अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फोटो लेके आओ। इतना हम आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वो। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीके पर करो, नबी के तरीके पर, रसूल के तरीके पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। नबी ने 1 रकात में 1 रुकू किया, 1 ही करना है। नबी ने 1 रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने जोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीजें जब तुमने मान ली, तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा, नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फलसफा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था? हमें तो ये मालूम था कि नमाज अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अजान हो रही। नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है। नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है। अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये 3 चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हय्या अलल फलाह, आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई पर, भलाई के लिए आओ, भलाई के हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है,
अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है।